चिनाब, सतलुज और रावी से आने वाले रेलों से हेड पंजनत पर शदीद सैलाबी सूरत हाल। पानी का बहाव 6 लाख क्यूसिक से बढ़ गया। मुजफ्फरगढ़ की 140 से जायद बस्तियां सफ़े हस्ती से मिट गईं। 2 लाख अफराद नकल मकानी पर मजबूर। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में दरियाए चिनाब पर सुपरबंद में पड़ा 80 फीट चौड़ा शिगाफ पुर करने की कोशिशें जारी। राजनपुर में कोट मिठन के मकाम पर दरियाए सिंध में 8 लाख क्यूसिक का रैला। कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब आने पर मुतासरीन खुले मैदान में पनाह लेने पर मजबूर। हेड गंडा सिंह और हेड सुलेमानकी के मकामात पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। बहावलनगर में मुतादिद गांव डूब गए। 1,40,000 एकड़ से जायद खड़ी फसलें तबाह हो गईं। सड़कें बहने से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। बहावलनगर में दरियाए सतलुज में कश्ती उलटने से डूबने वाले 2 नौजवानों की लाशें निकाल ली गईं। गुज़िश्ता रोज़ ओवरलोडिंग से कश्ती उलट गई थी। 20 अफराद को बचा लिया गया था। नौशेरो फिरोज में कमाल डेरों के करीब सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। मकामी अफराद ने तमाम अफराद को बचा लिया। पंजाब भर में सैलाबी रैले से अमवात की तादाद 97 हो गई। तकरीबन 45 लाख मुतासिर। रिलीफ कमिश्नर पंजाब ने तफसीलात जारी कर दी। पंजाब हुकूमत ने सैलाब से होने वाले नुकसानात के सर्वे के लिए वफाक से फौज की खिदमात मांग ली। सर्वे की रोशनी में इमदादी पैकेज की तकसीम में शफाफियत यकीनी बनाई जाएगी। पाकिस्तान में सैलाब के दौरान किसानों, मजदूरों, खवातीन और बच्चों ने गैर मामूली हिम्मत का मुजाहरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुश्किल वक्त में साबित कदम रहने पर कौम को खिराज तहसीन। इमदादी कार्रवाइयों पर चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की क़यादत की भी तारीफ। तमाम वफाकी महकमों को हंगामी सूरत में मुकम्मल ताउन करने के लिए तैयार रहने की हिदायत। गुड्डू बैराज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। पानी का बहाव 5 लाख क्यूसिक से जायद हो गया। आइंदा 12 घंटे के दौरान ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। कंदकोट में कच्चे का मुकम्मल इलाका डूब गया। इलाके से नकल मकानी। घोटकी में कच्चे के मुतादिद गांव पानी की नजर। मकीनों की अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी। बंद के 3 मकामात पर मेडिकल कैंप्स लगा दिए गए। सखर में भी दरियाए सिंध बिफरने के बाद मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। पाक फौज, नेवी और रेस्क्यू एहलकारों ने मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया। 72,000 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। चीनी नाज़िमुल उमूर का नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर का दौरा। चेयरमैन NDMA ने हालिया सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत की जानिब से बैनुल-अक़वामी इमदाद के लिए अपील में ताख़ीर नाकाबिल फ़हम करार दी थी। आलमी इमदाद के लिए फ़ौरी इमदाद करने का मुतालबा। शिकवा किया कि बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील ना करके करोड़ों मुतासरा पाकिस्तानियों को इमदाद से महरूम रखने का कोई जवाज़ नहीं। वाज़ेह किया कि आफ़ात के दौरान दुनिया भर में बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील मामूल की प्रैक्टिस है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सैलाब मुतासरीन को नकद इमदाद मिलने में ताख़ीर पर इज़हार तशवीश। सेनेटर शहरी रहमान ने करारदाद सेनेट में जमा करा दी। फौरी इंसानी इमदाद और मुतासरीन के लिए बिजली के बिल माफ करने पर जोर। वफाकी हुकूमत से आलमी इमदाद की अपील का भी मुतालबा। हालिया बारिशों के बायस हब डैम भरने में 1 फीट बाकी रह गया। ओवरफ्लो होने से हब नदी में तुग़यानी का खदशा। अतराफ की आबादियों को नकल मकानी के लिए अलर्ट रहने का पैगाम। भाई हकीकत इतनी सी है, मैंने यहाँ पे जितनी भी बातें कही हैं, जितनी भी अभी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही है, सारे इंतजामी मसाइल बताए हैं। मेरा तो मानना यह है कि इंतजामी तौर पे यह सूबा कोलैप्स कर चुका है।
सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कराची में बारिश के दौरान सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होने का दावा। हब डैम पर बनने वाली नई केनाल टूटने की तहकीकात करने का मुतालबा। जमात इस्लामी पर पीपल्स पार्टी की बी टीम का किरदार अदा करने का इल्जाम। बन रही तो शाहरा भुट्टो, टूट जाए तो मलीर एक्सप्रेसवे। जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी और MQM को कराची की बर्बादी का जिम्मेदार करार दे दिया। रेड लाइन मंसूबे ने तबाही मचा दी। हब नहर भी इफ्तिताह के चंद दिन बाद ही टूट गई। हाफिज नईमुर रहमान की इल्जामात की बारिश। मेयर कराची का बल्दिया उज़्मा के ज़ेर इंतजाम 106 सड़कों की बहाली का काम इतवार से शुरू करने का ऐलान। बारिशों के दौरान सड़कों पर पड़ने वाले गड्ढे भरने के अहकाम दे दिए। मुख्तलिफ यूसीज में गलियों की मरम्मत शुरू करने की भी नवीद सुना दी। लाहौर की मकामी अदालत में बानी के खिलाफ हतक इज्जत दावे की दरख्वास्त पर समाअत। वज़ीर आज़म वीडियो लिंक पर अदालत में पेश। कई बार बताया पैनामा पेपर से कोई ताल्लुक नहीं। शहबाज शरीफ का अदालत में बयान। सैलाब की सूरत हाल के बायस जिरह जल्द मुकम्मल करने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी का ट्रायल रुकवाने के लिए दरख्वास्त। अपील जल्द मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त भी दायर कर दी। बानी और बुशरा बीबी ने ट्रायल कोर्ट का बरियत मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज कर रखा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने सिंध हुकूमत के सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में रूल्स की खिलाफ वर्जी की निशानदही कर दी। मंसूबे के लिए 6 अरब रुपए बतौर पेशगी अदायगी सेप्रा रूल्स की खिलाफ वर्जी करार दे दी। बराह रास्त ठेका देने से शफाफियत और दयानतदारी पर समझौता किया गया। वज़ीर आला सिंध को खत, मामले की तहकीकात की सिफारिश। पाकिस्तान के मुकाबले भारत पर इन्हिसार की अमरीकी पॉलिसी नाकाम। नई दिल्ली नाकाबिले एतमाद शराकत दार, इस्लामाबाद पर एतमाद करके देखना होगा। अमरीकी जरीदे फॉरेन अफेयर्स में ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के इक़दामात की हिमायत। भारत से एकतरफा राबते पाकिस्तान को अमरीका से दूर कर देंगे। जरीदे का इंतबाह, पाकिस्तान की चीन और अमरीका के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात की हिमायत। सदर आसिफ जरदारी आला सतह के वफ़द के हमरा चीन पहुँच गए। चेंगडू एयरपोर्ट पर चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा और नायब गवर्नर ने इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी चीनी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान चीन आजमूदा तज़वीराती शराकतदारी को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। बीवी का हक, नान नफ़क़ा, अज़दवाजी ताल्लुकात या रुखसती से मशरूत शौहर की सवाबदीद निकाह के साथ ही नान नफ़क़ा बीवी का हक बन जाता है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। रुखसती का इंतजार नान नफ़क़ा के हक को तक़वियत देता है। अज़दवाजी ताल्लुकात से मशरूत करना माली जिम्मेदारी से फरार का मौका देता है। अदालती फैसला। फितना उल खवारिज के हथियार डालने वाले खारजी अब्दुस समद का अफगानिस्तान में असलहा चलाने की तरबियत लेने का एतराफ़। इलाका जंगोटी की मस्जिद में IEDs, बारूदी सुरंगें और ड्रोन बम बनवाए जाते थे। दहशतगर्द के तहलका खेज इंकिशाफात। कराची में कम उम्र बच्चे बच्चियों से ज्यादती केस में अहम पेशरफ्त। मुलजिम का तकरीबन 100 बच्चों से ज्यादती का एतराफ़ और USB से वीडियोस बरामद। मुतासरा बच्चों की उम्रें 5 से 12 साल के दरमियान थी। तफ्तीशी रिपोर्ट सामने आ गई। मुलजिम 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। कराची की शेरपाव कॉलोनी सेक्टर F1 में 2 गिरोहों में फायरिंग। 2 अफराद जाँ बहक। लांडी शेरपाव के करीब फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए। कराची के इलाके मेमनगोट में शाहराह भुट्टो से लोहा चोरी करने वाला गिरोह सरगर्म। दिन दिहाड़े सरिया काटने की वीडियो वायरल। पुलिस मुतासरा मकाम से गायब। सिंध हाई कोर्ट जज के बेटे के कत्ल का केस। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिमान को बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के सजाओं के फैसले कलअदम करार। नाकिस तफ्तीश और कमजोर प्रोसिक्यूशन पर मुल्जिमान को बरी करने का फैसला सुनाया गया। अदालत के रिमार्क्स। पेशावर में शरपसंदों की फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक। शहीद एहलकार के पुलिस लाइन में नमाज जनाजा अदा कर दी गई।
CCPO पेशावर, पुलिस और पाक फौज के आला हुक्काम ने शिरकत की। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। सिब्बी में जैकबाबाद कौमी शाहराह पर मुसाफिर वैन उलट गई। 17 मुसाफिर जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। हादसा टायर फटने के बायस पेश आया। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में पुलिस एहलकार के कत्ल पर टारगेट किलिंग के शकूक शुबहात। मुल्जिमान ने घात लगाकर पुलिस एहलकार को कत्ल किया। वारदात में 9mm पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया। मकतूल के जिस्म पर 8 गोलियों के निशानात मौजूद। पुलिस रिपोर्ट। शहीद मेजर राजा अजीज भट्टी निशान हैदर का 60वां यौम शहादत अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मज़ार पर पुरवकार तक़रीब, पाक फौज की जानिब से फूल रखे गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की शहीद मेजर अदनान असलम के घर आमद। वालिदैन और ख़ानदान से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। 10 बेटे भी होते तो वतन पर कुर्बान कर देती, शहीद की वालिदा का अज़्म। राजनपुर के सैलाबज़दा इलाके में खुशियों की लहर। मुतासरा खानदानों ने खुले आसमान तले शादी की तकरीब का एहतमाम किया। मुतासिरीन के चेहरे पर खुशियां बिखर गईं। हुकूमत का अर्बन फ्लडिंग पर काबू पाने के लिए नया लाएअमल और पॉलिसी तश्कील देने का फैसला। वज़ीर आज़म ने वजारत मौसमियाती तब्दीली को अर्बन फ्लडिंग और जंगलात के बेदरीक कटाव पर फौरी इक़दामात का टास्क सौंप दिया। मुल्क भर में तबाहकुन सैलाबी सूरत हाल पर वजारत मौसमियाती तब्दीली मुतहर्रिक हो गई। कराची में इंटर आर्ट्स ग्रुप में पहली पोजीशन खुसूसी तालिब इल्म हंसराज के नाम, 953 नंबर्स हासिल किए। दूसरी और तीसरी पोजीशन तालिबात के नाम रही। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मंदी। 100 इंडेक्स 1701 पॉइंट्स कमी से 1,54,439 पर बंद। सोने की कीमत में फिर इजाफा। फी तोला सोना 2,500 रुपए इजाफे से 3,86,500 रुपए का हो गया। गजा पर सहूनी हमले जारी। मजीद 42 फलस्तीनी शहीद, 33 को सिर्फ गजा शहर में कत्ल किया गया। इसराइली बमबारी गजा के बच्चों से जीने की उमंग न छीन सकी। 2 बच्चियां तबाहशुदा घर के सरिये पर झूला झूलती रहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इजराइल का नाम लिए बगैर कतर पर हमलों की शदीद मजम्मत। अमरीका समेत अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के 15 रुकने ममालिक ने मजम्मती बयान जारी कर दिया। सलामती कौंसिल में बहस के दौरान इजरायली मंदूब के पाकिस्तान पर इल्जामात। हमास के खिलाफ कहीं भी कार्रवाई का ऐलान। इजरायली कार्रवाइयाँ रियासती दहशतगर्दी। सेहोनी रियासत आलमी कवानीन रौंद कर मजलूमियत का ड्रामा बंद करे। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का मुंह तोड़ जवाब। कतरी वज़ीर आज़म ने इसराइली हमलों को सिफारतकारी की तौहीन करार दे दिया। इसराइली हमला अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचाने की साजिश है। इसराइल हमास रहनुमाओं को टारगेट करके गजा में जंगबंदी की कोशिशों को नाकाम बनाना चाहता है। जंगबंदी के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेंगे। कतरी वज़ीर आज़म की सलामती काउंसिल को यकीन दहानी। कतरी वज़ीर आज़म आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में इसराइली हमले का मामला उठाएंगे। कई दिनों के पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद अमन की फजा। नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में फौज तैनात होने के हालात मामूल पर आ गए। शहर में जगह जगह जलाई गई अमलाक के मनाजिर। दीवारों से वॉल चॉकिंग भी साफ की जाने लगी। हंगामों में 34 अफराद हलाक और 1300 से ज्यादा जख्मी हुए थे। साबिक चीफ जस्टिस सुशीला कर्की को उबूरी वजीर आजम बनाए जाने का इनकार।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इस्लाम मुखालिफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर चार्ली किर्क के कातिल की गिरफ्तारी का ऐलान। FBI ने नई CCTV फुटेज जारी कर दी। कातिल की मालूमात फराहम करने वाले को $1 लाख इनाम देने का ऐलान। एशिया क्रिकेट कप में पाकिस्तान आज अपना पहला मैच ओमान के खिलाफ खेलेगा। मैच शाम 7:30 बजे दुबई में शुरू होगा। टीम के कोच माइक हैसन ने भारत के खिलाफ मैच चैलेंज करार दे दिया। भारतीय मीडिया के बाद अब भारतीय लीग की फ्रेंचाइजीज ने भी खेल को सियासत में घसीट लिया। पाकिस्तान और भारत के मैच की टेम्पलेट शेयर करते हुए पाकिस्तान का लोगो हटा दिया। सोशल मीडिया पर शायकीन किंग्स 11 पंजाब को खूब ट्रोल कर रहे हैं। जनूबी अफ्रीका की विमेन क्रिकेट टीम वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। टीम को सख्त सिक्योरिटी हिसार में लाहौर के होटल पहुंचाया गया। 3 वनडे सीरीज का पहला मैच 16 सितंबर को कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा।